सही लोगों से सही संबंध सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि संबंध बनाने में सालों साल लग जाते हैं, पर बिगड़ने में कुछ ही पल। ये रिलेशनशिप्स ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने और सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करते हैं। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए और क्या क्या जरूरी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बातचीत का ये सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। ब्रायन ट्रेसी की किताब लक्ष्य, उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही चीज में ये बड़े ही सरल और सहज रूप से बताया गया है कि कैसे जीवन को प्रगति के पथ पर लाने के लिए कुछ बेहद आसान और कारगर उपाय करने होते हैं। जिंदगी और बिजनेस में संबंध ही सब कुछ है। याद रहे, आप जो भी चीज हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो किसी न किसी रूप में बहुत सारे लोगों से जुड़ी होती हैं। सही समय पर सही जगह पर एक व्यक्ति आपके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और कई बरसों की कड़ी मेहनत से बचा सकता है। किसी भी तरह के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको बहुत से लोगों की मदद की जरूरत होगी, इसलिए अपने संबंध हमेशा मधुर रखें। तरक्की पाने के दो मेन फैक्टर्स हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट करने की योग्यता और जरूरी काम को तेजी और अच्छे से करने का कौशल। यानी कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, उसे किस तरह बिना समय गवाए और बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। पर साथ ही ध्यान रहे कि आप किसी गलत कार्य पर कड़ी मेहनत करके अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी न करें। काम को लेकर कुछ प्राथमिकताएं कई बार बदल भी जाती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। आपको अपने काम में दूसरों की मदद करने और उनका भला करने के हर अवसर की तलाश भी करनी चाहिए। देखिए, ऐसा करके आप बहुत लोकप्रियता अर्जित कर सकते हैं। जब आप ईमानदारी से औरों की मदद करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। साथ ही आपके साथ काम कर रहे लोगों में आपकी वैल्यू बढ़ती है, जो कि प्रोफेशनल रिलेशंस के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने आसपास के लोगों के लिए मूल्यवान सहयोगी बनने के तरीके खोजते रहें। टीम प्लेयर बने। जी हाँ, सुनने में मामूली सी लगने वाली इस बात से लगभग सभी सफल व्यक्ति एग्री करते हैं। जरूरी है कि आप अपने काम में हमेशा तत्पर रहें, पूरी तैयारी दिखाएं और किसी भी समय काम को लेकर कोई बहाना ना बनाएं। इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, क्योंकि ये आपको सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण गुण की तरह है। साथ ही अपने लिए एक ऐसी छवि बनाएं जिससे हर कोई काम करवाने के लिए आप पर निर्भर हो सके। देखिए, इंसान की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने अधीन काम करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसलिए जरूरी है कि अपने से नीचे के पायदान पर काम कर रहे लोगों से जान पहचान करने का समय निकालें, उनसे बातचीत करते रहें, उनकी यथासंभव मदद करें और जहां भी जरूरी हो उन्हें उनके काम का श्रेय अवश्य दें। इससे अपने करियर पर पड़ने वाले प्रभाव से आप खुद भी दंग रह जाएंगे। जी, शायद इसे ही संबंधों में निवेश करना कहते हैं। अपना बिजनेस नेटवर्क बनाएं और उसे बढ़ाते रहें। आप अपनी लाइन में जितने ज्यादा लोगों को जानते हैं ना और उनके साथ काम करते हैं, सही समय आने पर आपके लिए अवसर के उतने ही ज्यादा दरवाजे खुलते जाएंगे। सही लोगों के आसपास रहें और अपने जीवन में आते फर्क को महसूस करें। किसी बड़े सफल उद्योगपति ने कहा है कि जीवन में सफल होने के लिए सफल लोगों के साथ रहें और उनके आचरण से सीखें। किसी भी एवरेज इंसान के साथ रहकर या काम करने पर आप भी सिर्फ एक एवरेज इंसान बनकर रह जाएंगे। ये जान लें कि आपके जीवन में लगभग हर महत्वपूर्ण परिवर्तन तभी होता है जब आपके साथ रहने या काम करने वाले लोगों में पॉजिटिव बदलाव होता है। कई लोग अपने करियर की शुरुआत में ही बुरे संबंधों में फंस जाते हैं और बेकार की दोस्तियां कर लेते हैं। ये सामान्य भी है और स्वाभाविक भी। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, पर जरूरी है कि समय रहते चेता जाए। आपके जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई आमतौर पर खड़े होकर आपको किसी एक या दूसरी दिशा में मार्गदर्शन देता है, आपके लिए एक दरवाजा बंद करता है या खोलता है, या किसी दूसरे तरीके से आपकी मदद करता है। जरूरी है कि आप अपने और अपने सहयोगियों के लिए भी ऊंचे मापदंड बनाएं और बेकार लोगों के साथ समय बर्बाद न करें। दोस्तों, आप खुद का सम्मान करेंगे ना, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। इसलिए अपनी नजरों में अपनी वैल्यू हमेशा हाई रखें। हम ये चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह अपने जीवन को सफलता की ओर तेजी से ले जाया जाए। आप जुड़े रहिएगा हमारी इस बातचीत के साथ। बारबरा बुश ने कहा है कि अपने मानवीय संबंधों को संजोएं, और हमारा भी मानना है कि व्यक्तिगत संबंध
उस उपजाऊ मिट्टी की तरह हैं जिसमें पल के जीवन में उन्नति, सफलता और उपलब्धि बढ़ती है। अपने लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करें मानो वो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग हों, जैसे कि उनके बिना आपका जीवन बेमानी हो। हमेशा ये गोल्डन रूल फॉलो करें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और आज की चर्चा में फिर एक बार कुछ और कॉमन मगर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बात हो रही है ब्रायन ट्रेसी की किताब लक्ष्य की, जिसे पढ़कर अब तक दुनिया भर में लाखों लोग अपनी जीवन धारा को मोड़ने में सक्षम हुए हैं। आइए जानते हैं कुछ छोटी छोटी टिप्स जो आगे चलकर बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। अपने काम धंधे और व्यावसायिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सूची बनाएं और हर एक की मदद करने की योजना भी। अपनी पर्सनल लाइफ के महत्वपूर्ण लोगों की लिस्ट बनाएं और साथ ही तय करें कि आपको उनके साथ कैसे संबंध रखने हैं। किसी ऐसी कम्युनिटी या ग्रुप का हिस्सा बने जिससे आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह तरक्की करने का अवसर मिल सके। इन कम्युनिटीज के लोगों से परिचय और मेल मिलाप बढ़ाएं। अपने सामाजिक और व्यावसायिक दायरे का विस्तार करें। लोगों को पत्र, मैसेजेस, ईमेल या कार्ड्स भेजते रहें। हर सामाजिक अवसर और तीज त्योहार पर उनसे संपर्क रखें। आगे बढ़ते रहें, लेकिन कभी भी अपने पीछे बनाए संबंधों को फीका न पड़ने दें। कब, कौन, कहां, किस रूप में आपकी मदद करने को मिल जाए कुछ पता नहीं। बी थॉरो, यानी हर काम संपूर्णता से करें। लक्ष्य तय करने और उसे पाने की कुशल योजना बनाने की आपकी योग्यता से ही आपकी सफलता तय होती है। यह हर कुशल और सफल व्यक्ति का मूल मंत्र है। आज की सभी प्रमुख उपलब्धियां मल्टीटास्किंग जॉब्स का परिणाम होती हैं। अपने सभी प्लान्स को इकट्ठा कर लें, खासकर तब जब आप ये अच्छी तरह से जान गए हों कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। अपने बेसिक ज्ञान और योग्यता को पहचानें जिनकी जरूरत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए होगी। उन लोगों को भी पहचानें जो इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने लिए डेडलाइंस सेट करें ताकि उस समय सीमा में रहकर आप अपने सारे कार्य पूरे कर सकें। इस तरह की योजना बनाने से बहुत लाभ होता है, लेकिन कई बार इनमें फेरबदल भी करना पड़ता है। उसके लिए भी तैयार रहें। शुरुआती बिजनेस में आपको कई बार हर तीसरे दिन अपनी बनाई योजना को बाहर फेंक कर एक नई रणनीति भी तैयार करनी पड़ सकती है। सभी सफल लोग लिखित योजनाएं बनाकर काम करते हैं। इस तरह की प्लानिंग ही मानव जाति की सभी महान उपलब्धियों की बुनियाद रही है। इन योजनाओं को सावधानी से बनाया गया था और शुरू से अंत तक होने वाली हर चीज पर विचार किया गया था काम के शुरू होने से पहले। दरअसल योजना बनाने में लगाए गए 1 मिनट से काम के 10 मिनट बचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि योजना बनाने की असफलता असफल होने की योजना बनाना है। समझे? आपने पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस के 6P फॉर्मूला के बारे में तो जरूर सुना होगा। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी उचित पूर्व योजना खराब परिणाम को रोकती है। उचित नियोजन का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इससे अंततः घंटों, हफ्तों और महीनों की दुविधा, गलतियां, धन और ऊर्जा का नुकसान भी बचेगा। लेखक के अनुसार कुछ साल पहले मैंने एक दौलतमंद आदमी के लिए काम किया था जिन्होंने मुझे एक अविस्मरणीय सलाह दी। उन्होंने कहा था, किसी चीज के अंदर जाना हमेशा बाहर निकलने से कहीं ज्यादा आसान होता है। मतलब हर कार्य में सोच समझकर प्रवेश करना चाहिए। कभी कभी आपके करियर के सबसे अच्छे बिजनेस सौदे वो होते हैं जिन्हें आप करते ही नहीं, क्योंकि आपकी योजना के आधार पर वो पहले से ही नुकसानदायक तय हो चुके होते हैं। प्लानिंग यानी नियोजन एक अनुशासन भी है और योग्यता भी, यह आदत भी है और क्षमता भी, जिसमें आप दोहराव और अभ्यास से पारंगत बन सकते हैं। और ये जितना आप सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आसान है। हमारी इन बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप भी जुड़े रहेंगे ना हमारे साथ। सफल होने के लिए आपको अपने व्यवसाय में अपना दिल और अपने व्यवसाय को अपने दिल में रखना होगा। ये मैं नहीं कह रही, ऐसा तो अमेरिका के मशहूर उद्योगपति थॉमस जे वॉटसन ने कहा है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सी बातें अति आवश्यक हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से गुण हैं जो संसार के सफलतम लोगों को बाकियों से अलग करते हैं।
नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और सारांश ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब लक्ष्य का। इस किताब की माने तो अपने लिए हर काम और गतिविधियों की सूची बनाएं और जब जब आपके दिमाग में कोई नई बात आए ना, तो उसे भी इस सूची में जोड़ते जाएं। इस लिस्ट को अपने आदर्श ड्रीम हाउस का ब्लूप्रिंट माने। अपनी सूची को प्राथमिकता के क्रम में जमाएं और हर चीज महत्व के आधार पर लिखें। सबसे पहले सबसे जरूरी काम और इसी तरह सबसे कम जरूरी काम सबसे आखिर में। योजना की सफलता अक्सर किसी निश्चित लक्ष्य की उपलब्धि से तय होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए ये फैक्टर्स कौन से हैं। शुरुआत में असफल होना भी तय है। किसी नई चीज को हासिल करने की अधिकांश योजनाएं शुरुआत में बार बार असफल होंगी। इससे व्यथित ना हो, आपको इसकी अपेक्षा रखनी भी चाहिए। जब भी आपकी योजना काम ना करे ना, तो आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस खींचे और दोबारा योजना पर काम शुरू कर दें। सॉल्यूशंस यानी समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए ना, तो समाधान केंद्रित बनने का संकल्प करें। राह में आने वाली मुश्किलों को इस प्रक्रिया का हिस्सा माने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने का संकल्प लें। किसी भी नई चीज को शुरू करने और सफल बनाने के लिए बहुत कोशिश की जरूरत होती है, पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें हर कीमत चुकानी पड़ती है। वो कहते हैं ना, बार बार गिरने के बाद भी बस एक बार और उठने की हिम्मत रखना ही सफलता की निशानी होता है। हमेशा अपनी प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए पहले कागज पर सोचें, पूरी लिस्ट बनाएं और कार्य की प्रगति अनुसार उसे अपडेट करते रहें। याद रहे कि ये नियोजन सिर्फ एक योग्यता ही नहीं, एक कला भी है जिसे पूरी तरह सीखा जा सकता है। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट आपको अपने लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कदमों की साकार छवि बनाने में मदद करेगी और आपके लिए अपनी ताकत और कमजोरी को परख पाना आसान होगा। अपने लिए एक सक्षम टीम खड़ी करें, वो भी योग्य और समझदार लोग जो आपके कार्य में सहायक साबित हो सके, रुकावट का कारण नहीं। कई बार सरल और आसान से दिखने वाले काम को पूरा करने में दरअसल कई महीनों तक का समय लग सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि टीम में मौजूद हर कोई अपने अपने कार्यभार को संभालने और उसे समय से पहले पूरा करने की योग्यता रखता हो। अपनी राह में आने वाली संभावित अड़चनों और रुकावटों को पहचाने। ये दूरदर्शिता आपकी सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेगी। आमतौर पर एक प्रमुख लक्ष्य हासिल करने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। कई बार कई बड़ी कंपनियां बहुत ही छोटी सी बेवकूफी के कारण बंद हो जाती हैं। वो सफल होने के लिए लंबे चौड़े प्लान बनाने के बाद भी कुछ बेसिक सी बातों को ध्यान में रखने में विफल हो जाती हैं। जैसे कि कई जगह हर चीज की विस्तृत योजना तो बनेगी, बस वो आमदनी कमाने वाली प्रोफेशनल सेल्स प्रक्रिया को ही शामिल नहीं करती। जहां से पैसा आना है, सामान खरीद लिया, ऑफिस सजा लिया, टीम जुटा ली, अकाउंट बुक्स भी बना ली, लेकिन पहले दर्जे की सेलिंग प्रक्रिया ही स्थापित नहीं की। परिणाम वही हुआ जो होना था। बिना आमदनी के कुछ ही महीनों में कंपनी ठप पड़ गई। .com एक्सप्लोजन के .bombed में बदलने का कारण काफी हद तक यही था। तो दोस्तों, जान गए ना कि सफल होने के लिए क्या क्या करना है। ठीक ठीक फैसला कर लें कि आप चाहते क्या हैं, फिर उसे लिख भी लें, इसकी योजना बना लें और फिर उस योजना पर अमल करना शुरू कर दें। बस यही सच्ची उपलब्धि की कुंजी है। ये योजनाएं न सिर्फ सीखी जा सकती हैं, बल्कि आप इनमें माहिर भी बन सकते हैं। कुछ ही समय में आप अपनी जिंदगी या बिजनेस का कायाकल्प कर सकते हैं, अपनी सेल्स या मुनाफे को दुगना कर सकते हैं, अपने सभी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपनी वास्तविक संभावना तक पहुंच सकते हैं। और सफल होने की इस राह पर हमारे साथ चलते रहिए। देखिए, काम जटिल है किंतु मुश्किल नहीं। दोस्तों,